हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और आज अपन बात करने वाले हैं डिस्टेंस लर्निंग डिवीजन के एक प्रोडक्ट की जिसका नाम है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपीज। ठीक है, डीपीपीज में क्या है ना कि डीपीपीज जनरली जब कोटा में कोचिंग का दौर आ रहा था तब क्या होता था कि चैप्टर कवर किया आपने, सिलेबस पढ़ा और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता था कि जो पहले चैप्टर कवर हो गए उनके कंसेप्ट धीरे धीरे लीक होने लगते थे, मतलब दिमाग से छूट जाते थे, चीजें भूलने लगते थे। हालांकि बंदा खुद रोज का रोज वो नोट्स रिवाइज करता था, सब कुछ करता था, फिर भी जाने लग जाते थे। तो फिर कोटा के बढ़िया धुरंधर लोगों ने, टीचर्स वगैरह ने मिलकर कॉन्सेप्ट लेके आए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपीज, है ना। डीपीपीज के बारे में पूरा सब कुछ बताने वाला हूं मैं। ये प्रोडक्ट जनरली उन बच्चों के लिए जो घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे किसी को कोई कोचिंग ऐसी हो जिसमें डीपीपी का कॉन्सेप्ट ना हो। ऐसा जनरली ऐसा अब होगा नहीं, पैन इंडिया में डीपीपी चलती है, तो उन बच्चों के लिए भी है। ठीक है ना। तो डीपीपी में क्या क्या हो सकता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रोडक्ट में, इस वीडियो में। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डीपीपी के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, मतलब क्वेश्चन का एक पूरा बैंक होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें, है ना। उसके बाद इसमें क्या होता है कि सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। अगर आपने पूरी डीपीपी कर ली तो आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स वगैरह सब कुछ कवर हो जाएंगे उसमें। ठीक है ना। जो भी टॉपिक है, मतलब फिजिक्स ले लिया तो उसमें आरबीडी वगैरह, एसएसएम, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, सब सब कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है ना। उसके अंदर के टॉपिक, सब टॉपिक्स तक आज कवर हो जाते हैं इसमें। क्लियर है अपना। उसके बाद ये बेस्ड होता है किसके, अगर आप जेई मेन की तैयारी करो तो जेई मेन के बेस्ड डीपीपी आएंगी। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो एडवांस में जेई मेन देना पड़ता है पहले तो। जेई मेन पैटर्न की भी रहेंगी, एडवांस पैटर्न की भी रहेंगी, उसमें ऊपर लिखा होता है कि जेई मेन पैटर्न की है या ये जेई एडवांस पैटर्न की है। ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड प्रॉब्लम होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से, तो है ना। मिक्स प्रॉब्लम होती है मतलब क्या कि चैप्टर 2, 3, 4 आ रहा है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4 के मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में आ रहे हैं, वो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, सारे मिक्स कर दिए। कुछ कुछ में कॉन्सेप्ट भी मिक्स हो जाते हैं, जैसे जेई एडवांस में जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 2, 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिला दो फिर क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। तो वैसे क्वेश्चन भी इसमें होते हैं डीपीपी में। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बुकलेट देते हैं, है ना। मैंने बताया था डिस्टेंस लर्निंग, बच्चा जो डिस्टेंस लर्निंग लेता है रेजोनेंस से, उन बच्चों के लिए प्रोडक्ट है। तो घर बैठ के सोल्व करना है तो उसको सॉल्यूशंस भी चाहिए होंगे, उसको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने करा हो सही करा है कि गलत किया है ना। तो उसके लिए हम बुकलेट देते हैं, इसके पीछे पूरा सॉल्यूशंस भी होता है डीपीपी के, फुल्ली सॉल्व होती है। ठीक है। चलो, उसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है। तो ये टाइम बाउंड होती है, इसमें ऊपर टाइम लिखा होता है कि आपको ये 15 मिनट में खत्म करना है, आपको ये 10 मिनट में खत्म करना है, आपको ये आधे घंटे में खत्म करना है, ऐसे लिखा होता है। ठीक है। तो आपको बता रहे थे कि मैं कितने टाइम में करना है। अगर मैं टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट कर देता हूँ मतलब मेरी तैयारी सही चल रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ मतलब कहीं ना कहीं कुछ लूप है, मेरे को और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करती है, जाहिर सी बात है, अगर टाइम बाउंडेड है और आप उस टाइम में कर रहे हो तो ऑब्वियस आपकी स्किल्स बढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये पूरा वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि आप कैसे अपनी तैयारी करें डीपीपीस के साथ। ठीक है ना। पुराना सिलेबस भी साथ में कवर होता जाए, जो आप पढ़ रहे हो वो भी आए, है ना, इस तरीके से। क्लियर। उसके बाद सिली मिस्टेक्स भी कम होती हैं, क्योंकि आप इसको क्या करते हो कि डेली बेसिस पे सोल्व कर रहे होते हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली शब्द इसमें, ठीक है ना, डेली बेसिस आप इसको सोल्व करते हो तो आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत से एक छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, लास्ट में जाके सिली मिस्टेक मतलब मेरे साथ सब समझते होंगे, छोटी छोटी गलतियों से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना, आंसर में प्लस माइनस के चक्कर में अपन क्वेश्चन गलत कर देते हैं, वो सिली मिस्टेक्स वगैरह भी कम होती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। आगे जाके मैं इसको फिगर ही बताऊंगा कितने क्वेश्चन इसमें होते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है ये इमीडिएटली रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हो आप। आपने दिया डीपीपी सोल्व की, बहुत छोटा सा टाइम लेती है, 15-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर डीपीपी सोल्व हो जाती है। उसके बाद आप पीछे जाओ, आंसर चेक करो, पीछे उसके आंसर की होती है, आपको ये पता चलेगा मैंने 10 क्वेश्चन में से 5 सही किए, 7 सही किए, 2 गलत किए, तो 2 क्यों गलत किए, उनके सॉल्यूशन भी होंगे पीछे, तो आप इमीडिएटली पता कर सकते हो कि क्या सही किया मैंने, क्या गलत किया और क्या रीजन था उसके पीछे। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद ये जो डीपीपी है काय काय के लिए मिलती है, जेई मेन प्लस एडवांस वाले के लिए मिलती है, जिनका टारगेट जेई मेन प्लस एडवांस है, जेई मेन है उनको भी मिलेगी और नीट है उनको भी मिलने वाली है। ठीक है। क्या होता है इसमें, ईच सब्जेक्ट 75 क्वेश्चन होते हैं जेई मेन प्लस एडवांस वालों के लिए। ठीक है। टोटल के क्वेश्चन कितने होते हैं, 4500। बहुत प्यारा फिगर है यहाँ पे, क्या है, 4500 क्वेश्चन अराउंड इसमें होते हैं। क्लियर। 225 डीपीपीज होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को मिला के, पीसीएम तीनों को मिला के कितने डीपीपीज होती है टोटल, 225। क्लियर अपन को। उसके बाद 80 डीपीपीज इसमें होते हैं, ये सब्जेक्ट टॉपिक्स पूरे आते हैं जेई मेन में। ठीक है। तो आप समझो, देखो 75 है जेई मेन प्लस एडवांस में, 80 है किसमें, जेई मेन में। बंदे रिलेट कर पा रहे होंगे कि 75 जेई मेन में कम क्यों है। जो अगर आप सिलेबस भी कंपेयर करोगे तो जेई मेन का सिलेबस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जेई एडवांस, है ना। काफी ज्यादा सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो एडवांस में आते हैं जेई मेन में नहीं आते हैं, सॉरी जेई मेन में आते हैं, एडवांस में नहीं आते हैं। ठीक है ना। नीट वगैरह में भी आप देखोगे तो 132 क्वेश्चन होते हैं नीट वालों को, जनरली प्रैक्टिस और वो फॉर्मूला बेस्ड कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने वाली चीज होता है, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन भी ज्यादा है। क्लियर है। ऑब्वियसली इनमें लेवल इनके अकॉर्डिंग होगा, जो जेई मेन प्लस एडवांस का है उसके क्वेश्चन ज्यादा टफ, अच्छे
हो सकते हैं जेई मेन के कंपैरिजन जेई मेन में अच्छे क्वेश्चन होंगे, बेशक अच्छे क्वेश्चन होंगे, पर उनका लेवल जेई मेन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना, स्केल उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा होगा। ठीक, उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे और भी हैं। यहाँ पे हमारा क्यूआर कोड आ रहा है, यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो, क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या आपको जानना है। अगर आपको लगता है कि वेबसाइट से हमको क्लियर नहीं हो रहा है तो सीधे कॉन्टेक्ट नंबर है, ऐप से जाओ, आओ सीधा जाओ, कॉल करो, पूछ सकते हो। उसके बाद अगर आप कुछ भी जानना है डीएलपीडी के प्रोसेस वगैरह, तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां जा सकते हो, जाके पता कर सकते हो। फिर भी कहीं भी दिक्कत आती है तो ये रहा डीएलपीडी, रेजोनेंस का डीएलपीडी सर्विस पार्ट बहुत ज्यादा काम कर रहा है, करता भी था और हम उसमें आइकन भी है। ठीक है, चलो, थैंक यू।